नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना महामारी ने हमें इस तरह से जकड़ा कि हमारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी तंत्र की लापरवाही और निजी अस्पतालों की मनमानी, इनके बीच चक्की की तरह पिस रहा है आम आदमी। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा कोरोना काल में हाल बेहाल मौत बांटते निजी अस्पताल। कोरोना महामारी को अब लगभग 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में हम लोगों ने लॉकडाउन का फेज देखा, एक वो फेज भी देखा जब आम आदमी बुरी तरह से घबराया हुआ था कि आखिर ये बीमारी है क्या। अब दुनिया भर में कोरोना वायरस के 3 करोड़ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। भारत 97 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो 3,27,000 के आसपास केसेस यूपी में भी हैं। और अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो प्रतिदिन 1000 से ज्यादा केसेस यहां पर रजिस्टर किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आम आदमी अस्पतालों का ही रुख करेगा, लेकिन जब अस्पतालों की तरफ से ही लापरवाही और मनमानी होने लगेगी तो वो कहां जाएगा। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। लखनऊ में कोरोना से हाल बेहाल, मौत का दूसरा नाम बने निजी अस्पताल। 4 बड़े निजी अस्पतालों में कोरोना से 48 मौतें। 48 मौतों पर हैरान कर देने वाले जवाब। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे वक्त में जहां लोग सरकारी अस्पतालों से इतर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, तो अब प्राइवेट अस्पताल में जाना ही लोगों को भारी पड़ रहा है। शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की मौत का आंकड़ा जबरदस्त तरह से बढ़ा है। जहां चरक अस्पताल में 10 संक्रमित ने दम तोड़ दिया, तो चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित भेजे गए, जिनकी मौत हुई। वहीं शहर के जाने माने मेयो हॉस्पिटल में कोविड के 10 मरीजों की सांसें थम गई। इस मामले पर सरकार ने चारों अस्पतालों से जवाब मांगा था। चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं। इन जगहों पे प्रथम दृष्टया यह पाया गया जांच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे, उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया, ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना, या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना, या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर दी प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल न करना। इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया। इन अस्पतालों की तरफ से जो जवाब आया है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। चरक अस्पताल की तरफ से कहा गया है, नोटिस में हमारे यहाँ 10 मरीजों की मौत की बात है, जिनमें से 9 की मौत हमारे यहाँ हुई ही नहीं। चंदन अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि हमारे यहाँ सभी मानकों का पालन हो रहा है और कोई भी लापरवाही नहीं हुई। अपोलो अस्पताल की तरफ से जवाब आया है कि हमारे यहाँ कोविड अस्पताल की शुरुआत ही 21 सितंबर को हुई। ऐसे में मरीज नॉन कोविड से कोविड में रेफर करने में लापरवाही का सवाल ही नहीं। वहीं मेयो अस्पताल की तरफ से कहा गया है, हमारे यहाँ 2 या 3 मौतें हुई हैं, बाकी मरीज दूसरे अस्पताल रेफर होकर चले गए, वहां उनकी मौत हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर लापरवाही किसी की भी तरफ से नहीं हुई तो फिर इतने लोगों की मौत कैसे हो गई? आखिर जिन लोगों की मौत हुई उनकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर सभी निजी अस्पताल में सब कुछ ठीक था तो अचानक सभी मरीजों की मौत कैसे हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो
कोरोना काल में हाल बेहाल है। किस तरह सरकारी तंत्र की लापरवाही और निजी अस्पतालों की मनमानी चल रही है, जिसमें आम आदमी पिस करके रह गया है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ AK शुक्ला जी जुड़ेंगे, पूर्व CMO, मेडिकल फील्ड की जानकारी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जावेद खान जी जुड़ेंगे। शशिकांत जी, सबसे पहले आपके पास हम आएंगे। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में होता है सवाल उसी से पूछे जाते हैं और उंगलियां भी उसी पर उठती हैं। कोरोना काल में जब युद्ध स्तर पे कार्य करने की जरूरत है और इस वक्त जब कोरोना इस स्टेज पे पहुंच चुका है, जब कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रही है, ऐसे में जाहिर सी बात है सरकारी तंत्र के पास इतनी जनसंख्या को संभालने के लिए एक तरह से आप कहेंगे उपकरण नहीं थे। तभी कोविड-1 और कोविड-2 लेवल के लिए जो निजी अस्पताल थे उनको लाइसेंस दिया गया। लेकिन लापरवाही यहीं से शुरू हो जाती है। लाइसेंस देने के वक्त तो सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से जब ये खबर आना शुरू हो जाती है कि 4 बड़े और नामी अस्पताल जो कि अपने आप में ब्रांड हैं, जो एक आम आदमी बीमार पड़ता है तो तुरंत इन्हीं अस्पतालों की तरफ भागता है। ये अस्पताल इस तरह से अपना प्रचार भी करते हैं कि ये मल्टी स्पेशलिटी हैं, हर बीमारी के लिए आप इनके पास जा सकते हैं। मगर इन 4 अस्पतालों में अगर कोविड से मौतों का आंकड़ा 38 है, बहुत ही कम वक्त में, और साथ ही जितने मरीज यहाँ आए उनमें से शायद 90% की मौत ही हुई है। तो किस तरह से इस पूरे जो प्रकरण है उस पर सवाल ना खड़े किए जाएं? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, सरकार तो पहले दिन से ही, जब से कोरोना इस देश में आया और तभी से चौकन्ना है। सरकार अपने तरीके से कदम उठा रही है। सरकार के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव से लेकर के नीचे CMO से लेकर के और एक नीचे के जो कर्मचारी है, नर्स और सफाई कर्मचारी तक ने हमारे देश में और प्रदेश में ये मैसेज देने का काम किया है कि हम लोगों ने कोरोना को बहुत सीरियसली लिया है, जिसके वजह से उन लोगों के लिए तालियां बजाकर जनता ने स्वागत भी किया। अगर ऐसे में जो हमारा पूरे देश का और प्रदेश का रेशियो है रिकवरी का और मौत का जी, उससे अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज्यादा होता है तो चिंताजनक बात है। और वो प्रशासन, आप लोगों के न्यूज दिखाने के कारण और अन्य खबरों आने के कारण प्रशासन भी और सरकार के लोग भी, CMO भी उस पर नजर रखे हुए हैं, चौकन्ना हैं। और अगर ये जो जिन अस्पतालों का जिक्र हो रहा है टीवी स्क्रीन पे, तो ये मल्टी स्पेशलिटीज में तो इन्होंने नाम बहुत कमाया है, निश्चित रूप से अपने को इस्टेब्लिश किया है, लोगों का विश्वास जीता है। लेकिन आज कोरोना में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इनमें मौत दर ज्यादा है? तो ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है और प्रशासन भी और सरकार भी इस पे ध्यान देगी और ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। शुरुआत आप कहेंगे तभी से शुरू होती है। लाइसेंस बांटते वक्त तो अगर आप किसी को लाइसेंस देने के लिए जाएंगे या जो प्राइवेट अस्पताल है वो खुद चाहेंगे कि उन्हें लाइसेंस मिल जाए, तो तब तो सारी सुविधाएं एकदम चकाचक आपको मिलेंगी। लेकिन इस चीज का जो काउंटर चेकिंग है, आखिर क्यों वो सरकार की तरफ से नहीं की जाती है? जब लाइसेंस दिया जाता है, जाहिर सी बात है उस वक्त वहां पर पेशेंट्स नहीं होंगे, वो वार्ड सही तरीके से चल नहीं रहे होंगे। लेकिन 15 से 20 दिन बाद जब पेशेंट्स वहां आना शुरू हुए, पेशेंट्स की किस तरह से देखरेख की जा रही है, पेशेंट से कितने पैसे लिए जा रहे हैं, पेशेंट्स को कैसे मैनेज कर रहा है अस्पताल, अगर इस चीज की काउंटर चेकिंग वहां पर हो गई होती तो ये लापरवाही ना होती और शायद मौतें भी कम होती। नहीं, देखिए, लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है, लाइसेंस देने की प्रक्रिया में तो ये है कि ये उनके पास ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन उपलब्ध है कि नहीं, दूसरा उनके पास ट्रेंड स्टाफ है कि नहीं, वहां पे सुविधाएं और अन्य सुविधाएं और जगह है कि नहीं, इस आधार पे तो लाइसेंस दिया जा सकता है। लेकिन सेवा देने में भी एक चीज ने सरकार ने अपने स्तर पे पहले ही तय कर दिया कि फीस इतनी होगी, 10,000 रुपए पर डे से अधिक कोई नहीं ले सकता। कुछ अन्य सुविधाएं जोड़ करके उसमें 13,000 और 15,000 के भी मानक हैं कि इसमें इससे अधिक नहीं ले सकता। अगर वो पर डे इससे अधिक लेते हैं तो कार्रवाई के दायरे में आएंगे, जांच के दायरे में आएंगे, उन पे जांच होगा, कार्रवाई होगी। दूसरी अन्य लापरवाहियां अगर वो करते हैं और जब शिकायत आएगी, मीडिया में आ ही रहा है, और कल को मरीज भी अगर कोई शिकायत करते हैं तो इस पे जांच बैठेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। सरकार इस पे तो बहुत ही गंभीर है। हमारे अधिकारी और जो भी प्रशासन के लोग हैं वो बहुत संजीदगी से कोरोना को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। इसमें निजी अस्पतालों को भी कहीं से भी लापरवाही करने की कोई छूट नहीं है।
जावेद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जावेद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा प्रश्न रहेगा जी, जावेद जी, आपसे ही मेरा प्रश्न रहेगा। राजधानी के 4 बड़े और मुख्य अस्पताल, वहां पर मौतों का आंकड़ा इस कदर बढ़ा। जब ये मामला लाइट में आया या यूं कहें मीडिया के द्वारा दिखाया गया, तब आनन फानन में उन पर एक तरह से एक्शन लिए गए। कल जिलाधिकारी ने जवाब मांगा और अब उनका जो जवाब है वो चारों अस्पतालों की तरफ से इतना बचकाना जवाब आया है। अगर अस्पताल ये कह के पल्ला झाड़ ले कि 10 में से 9 माते तो मेरे यहाँ हुई ही नहीं है, मेरे यहाँ से केस रेफर हो चुका था, हमारे यहाँ लापरवाही नहीं बरती जा रही है, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं, तो अगर ना लापरवाही बरती जा रही है, ना आपके यहाँ मौतें हुई हैं, तो आखिर ये आम जनता जो कि कोविड पेशेंट्स हैं वो मरे कैसे हैं? कौन जवाबदेह है इसके लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हो, ये बहुत संवेदनहीन लोगों के हाथ में सत्ता चली गई। इन लोगों ने जिस तरीके से कोविड के संक्रमण को इस आपदा में जिस तरीके से खुद लूटने का और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लूटने की पूरी तरीके से छूट देने का काम किया है, ये उसी के परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। ये आज जब कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, उसका कोई अभी इलाज नहीं है, सावधानी मात्र इलाज है। एक गरीब आदमी पर सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कोरोना के पेशेंट मारे मारे बेचारे घूमते रहे, वो बताते रहे कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मुझको एडमिट कर लिया जाए। वो लाइन में खड़े किए गए और मजबूर होकर वो अपना सोना चांदी गिरवी रखकर अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ गए, वहां पर लूटा गया। दूसरी और तीसरी जांच के नाम पर उनके साथ किस तरीके की लूट हुई, ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है। इसमें जिन अधिकारियों को भी लगाया गया उनके अंदर भी कोई संवेदनशीलता नहीं थी। सरकार के मुखिया से लेकर निचले पायदान तक हर तरफ जिस तरीके से कोरोना के नाम पर लूट हुई है, आपदा को अवसर में जिस तरीके से कोरोना के नाम पे लापरवाही जरूर बरती गई है, या तो इस तरफ से या उस तरफ से, और खामियाजा जनता को अपनी जान देकर के चुकाना पड़ रहा है। दर्शकों, हमारे साथ इस चर्चा में ए.के. शुक्ला जी जुड़ गए हैं। ए.के. शुक्ला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेडिकल फील्ड को ही बिलोंग करते हैं। पिछले 8 महीने से हम सब लोग लगातार कोरोना पेशेंट्स, किस तरह से पेशेंट्स अस्पतालों में आ रहे हैं, किस तरह से सरकारी और निजी अस्पताल ये दोनों कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर ये खबरें आए कि निजी अस्पतालों में, जो कि 4 मुख्य अस्पताल हैं, 38 मौतें हुई वहां पर, साथ ही कई परिजनों ने ये भी एक तरह का आरोप लगाया कि उनसे मनमाने ढंग से पैसे वसूले गए, खाना घटिया है। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? वो सरकारी तंत्र जिन्होंने लाइसेंस दिए और उसके बाद दोबारा उसका निरीक्षण नहीं किया, या निजी अस्पताल जिनको आपदा में कमाई का अवसर मिल गया कि अब तो हमें कोई देखने वाला नहीं है, ये पेशेंट्स हमारे पास ही रहेंगे, कहीं और जा नहीं सकते हैं। किस तरफ से लापरवाही हुई जिसका नतीजा ये निकला है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो पिछले 3-4-5 महीनों से जो प्रकरण चल रहे हैं जी, इलाज के प्राइवेट अस्पताल के सरकारी अस्पतालों में क्वारंटीन करने के जी, तो ये मुझे याद है करीब 4-5 महीने पहले मैं आया था, तभी मैंने कहा था कि ये एक वायरल बीमारी है और ये सेल्फ लिमिटिंग है। 80-85% लोग स्वयं ठीक हो जाते हैं जी। कुछ लोग जो एल्डरली हैं या कुछ सिस्टमिक बीमारी से ग्रसित हैं, हार्ट हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या और किडनी की बीमारी है, उनको ये ज़्यादा घातक ये बीमारी साबित होती है, जो उनके इन्फेक्शन लंग में हो जाते हैं या दूसरे ऑर्गन्स में हो जाते हैं। ये कहना है कि अस्पताल लूट रहे हैं या कितने लोग मरे, रिपोर्ट आ रही है, अवश्य मरे होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से इन मौतों का डेथ ऑडिट हो, जिससे ये पता चले कि इनकी मौत का कारण क्या है। ये बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं या पीजीआई है या क्वीन मेरी, जो हॉस्पिटल्स हैं, आप देखते होंगे यहाँ हमेशा डेथ होती है। हर अस्पतालों के बाहर जो डेड बॉडीज कैरी करने गाड़ियाँ हैं वो लाइन से खड़ी रहती हैं। लेकिन इस समय ये हो गया है कि जो भी डेथ हो रही है, अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया है वायरस का, तो हम उसको कोरोना में भी डाल देते हैं और भय इतना व्याप्त हो गया है, आपके कहना नहीं चाहिए, आपके ये संचार माध्यमों से लोग डर गए हैं कि अगर उन्हें कोरोना हो गया कि वे समझने लगते हैं कि अब
पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जी। इसलिए पहले तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक ऐसा माहौल बनाएं कि लोग इससे डरे नहीं, जी। अपना बचाव करें। ये भी सही है कि अभी वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम बचाव तो कर ही सकते हैं। जी। जो कुछ नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के चलें, भीड़ वाले इलाके में न जाएं। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो अनलॉकिंग प्रक्रिया हो गई है, कॉमन मैन इसको नहीं समझ पा रहा है। जी। आप देखें अमीनाबाद में पटरी मार्केट है, कुछ खुल गए हैं, वहाँ जबरदस्त भीड़ चल रही है। इसे भी कुछ रोकना पड़ेगा सरकारों को कि भाई हमने लॉकडाउन तो खोल दिया है, रीज़न ये दिया जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही थी। जी। वो भी अपनी जगह है, लेकिन इसकी व्यवस्था करना तो सरकारों का काम है। अगर बीमारी हो गई है या हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो हम स्वयं उसका मैनेज करते, हम उसी से नहीं पैसा लेने लगते। और ये जो अस्पतालों में पैसे लेने की बात है, जी। कुछ लोगों से बात भी हुई है, कुछ लोग दूसरी बीमारी तो कहते थे, किडनी की है, उनको महंगे एंटीबायोटिक्स लगते हैं। एंटीबायोटिक्स भी आजकल 30-30 हज़ार रुपये के आते हैं, 20-20 हज़ार रुपये के आते हैं। जी। तो बिना ये देखे हुए हम खाली आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मरीज भी कहता है कि साहब चाहे जैसे उनको ठीक करिए, उस समय हम तो उनको नहीं बता सकते। जी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन डेथ ऑडिट अगर आप लेकिन अगर कराएं, लापरवाही ये देखी जाए कि साफ तौर पे निजी अस्पतालों के जो आईसीयू वार्ड हैं उन पे से डॉक्टर नदारत हैं, वो नर्सेस के भरोसे है, या फिर दूसरा ये देखा जाए जो बेसिक एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर हैं वो वहां पर नहीं है, या फिर बेसिक कमी ये देखी जाए कि जो मूलभूत जरूरतें हैं जैसे कि आपका खाना वो आपको घटिया स्तर का मिल रहा है, या फिर मास्क या ग्लव्स जो आपको 2 गुने या 3 गुने दाम में मिल रहे हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए आप क्या कहेंगे? कुछ तो निजी अस्पतालों में लगाम होनी चाहिए। इस बार ये मामला गंभीर है। अखबारों में भी समाचार आए हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये जो सामान खरीदे गए हैं, थर्मामीटर खरीदे गए हैं या सैनिटाइजर्स, जो भी इस तरह इक्विपमेंट, वो कई गुना महंगे दामों पर खरीदे गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच के भी आदेश दिए, और जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जब उनको पता था कि इनके मैक्सिमम रेट क्या है, उससे 3 गुने दाम पे क्यों खरीदे गए? क्या उनको किसी का शेल्टर था? तो निजी अस्पताल क्यों खरीदे गए? ये गलत बात है, बहुत ही गलत गंभीर बात है। इसमें ऐसी सज़ा मिलनी, कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरे लोग देखें, उनके लिए एग्जाम्पल बने कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्हें भी खुल करके, अगर उन्हें किसी का शेल्टर है तो खुल के बताएं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं भी सेवा में आपदा में जो कमाई का अवसर ढूंढे उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दर्शकों, इसके साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, लेकिन चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी कि आखिर ये निजी अस्पतालों की मनमानी इस तरह क्यों है और सरकारी तंत्र की तरफ से उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदल दिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इस कोरोना काल में किस तरह से निजी अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं और निजी अस्पतालों में जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। शशिकांत जी, आपके पास पे आऊंगी। अगस्त के आखिरी 15 दिनों में जब मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते जब 38 तक पहुंच गया, 48 तक पहुंच गया 4 अस्पतालों का, तो उनसे कल जवाब तलब मांगा गया। यही वजह है कि जो आनन फानन में लाइसेंस दिए गए थे उनमें कोविड फैसिलिटी 1 और लेवल 2 के डीएम और सीओ ने बीते 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि 31 अगस्त के बाद से अभी तक 3 अस्पतालों के वो जो लाइसेंस हैं वो रद्द किए गए हैं। लेकिन जब मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ा, जिस तरह से खबरें मीडिया में आई, जिस तरह से खबरें फैली, उसी के बाद ये सारे एक्शंस लिए गए। क्यों सरकार ने पहले ही इन अस्पतालों का जाकर के एक तरह से रिव्यू या निरीक्षण नहीं कर लिया? शायद वो किया होता तो इस बात पे इतना हो हल्ला आज नहीं मच रहा होता। देखिए ऐश्वर्या जी, हमारी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। हम कहीं से भी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, सरकारी हमारे विभाग हों, सरकारी डॉक्टर हों, सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट हॉस्पिटल हों, किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि कहीं से भी वो अव्यवस्था फैलाए, भ्रष्टाचार करे और जनता का शोषण करे और मरीजों का इस तरीके से इस हालात में छोड़ दे जैसा कि आप रिपोर्ट दे रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को लाइसेंस देना और उनको काम करने की छूट देना, ये तो देना ही पड़ेगा। पहले दिन से किसी को हम नहीं कह सकते कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप चोर हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, पहले दिन से कह नहीं सकते। जब कोई बात आती है, जब शिकायत आती है, तभी कोई कार्रवाई होती है। बिना शिकायत आए तो कोई कार्रवाई होगी नहीं। हम इन जिन अस्पतालों को हमारी सरकार और हमारे अधिकारी लाइसेंस दे रहे हैं, ये मान के दे रहे हैं, उनके एश्योरेंस पे दे रहे हैं कि ये अच्छी सेवा देंगे जनता को। लेकिन ये जो अस्पताल थे, इन अस्पतालों का जो ब्यौरा आया है वो भी यही है कि इनमें से अस्पतालों के कोविड वार्ड रातों रात किराए के बंगले में खुल गए। कुछ जगह जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस थे उनमें कोविड के अस्पताल खोल दिए गए। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बंगले में या किसी नई जगह पे अस्पताल खोलेंगे, उस जगह पे सारे सिस्टम को शिफ्ट करना, वहां पर सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को रखना, यही अपने आप में एक बड़ा आप कहेंगे काफी वक्त लगेगा इन सब चीजों। देखिए, जो कोरोना का संकट काल है, इसमें हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि मेदांता, जो गुड़गांव का मेदांता है, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल माना गया हिंदुस्तान के लोग उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा अस्पताल, उन्होंने भी प्राइवेट होटलों में उन्होंने अस्पताल खोला। अस्पताल कहीं खोलना बुराई नहीं है, लेकिन अस्पताल खोल करके वहां सारी सुविधा मुहैया कराना और ट्रेंड स्टाफ देना उनकी जिम्मेदारी है। केवल किसी भी कमरे को अस्पताल तभी कहा जाता है जब वहां डॉक्टर हो, नर्स हो और सुविधाएं हो, ऑक्सीजन हो, आईसीयू हो, तो हॉस्पिटल तो उसको मान सकते हैं ना। इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने जगह के, प्रश्न जगह पे नहीं है, प्रश्न उनकी सेवा पे है। सेवा पे मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से उन्होंने आखिर मौत क्यों बढ़ी, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब वो उनको इसलिए देना पड़ेगा कि वो कोरोना को स्पेशली कितना केयर कर रही है सरकार। इस पे हम कोई भी छूट, कोई भी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पे अधिकारी रात दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात दिन। मैं डॉक्टर साहब के बातों से सहमत हूं। जिन लोगों ने अभी अखबारों में आया कि गड़बड़ी की है, सरकारी कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है, उस पर जांच बैठा दिया मुख्यमंत्री जी ने, वो भी दायरे में आएंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक इसी प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अपने को इससे बाहर न समझे, वो इसको इसके दायरे में रह करके और लोगों की सेवा करनी होगी, लोगों की जान बचानी होगी। अस्पताल जान बचाने के लिए होता है। अस्पताल केवल इस तरीके से होटल की तरह भर्ती कर लिया और उसके बाद से कह दिया कि भाई अब ले जाओ, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद भी जो निजी अस्पताल हैं उनमें अभी भी जो मौतों को और लापरवाही की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। जावेद जी, अस्पतालों को लाइसेंस पहले दिया गया, फिर अस्पतालों में जब मौतें हुई, लापरवाही की खबरें मीडिया में आई, तब उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। जब आम जनता हो हल्ला मचाती है, जब मामला हद से बाहर हो जाता है, खबरें मीडिया में आ जाती हैं, तभी क्यों एक्शन लिया जाता है? अगर युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा था कोरोना को लेकर के, तो पहले एक्शन ले लिया गया होता तो ये स्थिति ना आती। जैसा कि कहा कि ये बड़ी संवेदनहीन सरकार है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये इसके एजेंडे के नहीं है विषय। इसने सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया
ये प्राइवेट हॉस्पिटल को जब लाइसेंस दे रहे थे तो उस समय ये सर्वेक्षण कराते उनका कि ये मानक के विपरीत है कि ये मानक के अनुकूल है। देखिए, एक लॉबी है नर्सिंग होम संचालकों की इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी। मैं कई घटनाएं स्वयं बता सकता हूं कि लखनऊ में हमारे मित्र के बच्चे की 24 घंटे में 3 बार कोरोना पॉजिटिव उसकी कोरोना जांच कराई गई और कोरोना जांच के नाम पर किस तरीके से पैसा लूटा गया और उस बच्चे की अंततः मौत हो गई और बाद में उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है। इसी तरीके से रायबरेली में देखिए एक बड़ी घटना हुई है, उसके बाद अधिकारी से लेकर डॉक्टरों का एक नेतृत्व पूरी तरीके से उस नर्सिंग होम को बचाने में जुटा है। लखनऊ में 38 मौतें हो गई और सरकार ने जांच कमेटी जब गठित करने का काम किया, जब ये मीडिया में मामला आ गया, उसके पहले ये कान में तेल डाल के बैठे रहे। इनकी टीम 11 बैठी रही, रोज ये सुबह शाम मीटिंग करते। इनको जनता के दुख दर्द से लेना देना नहीं है। कैसे कोरोना फंड की लूट हो, ये उस पर विचार करती है सरकार और उसी का नतीजा है। जब ये मामले बढ़ गए, कहा आपने जावेद जी, जब ये मामले बढ़ गए और ये मामले फिर छिप नहीं पाए, तब ये जो क्या कहते हैं मामला खुला, तब ये एक्शन लिए गए। शुक्ला सर, आपके पास में आऊंगी, बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है। क्या निजी अस्पतालों पे अगर सरकार या सरकारी तंत्र की तरफ से सख्ती ज्यादा बढ़ती जाए, पूछताछ ज्यादा हो, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग हो, तो क्या वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे? कमा रहा है, बहुत सीधी सी बात है। क्या कार्रवाई हुई इन 4 नर्सिंग होम के विरुद्ध? ठीक है जावेद जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आपका फिलहाल वक्त बहुत कम है, हम शुक्ला सर से उनकी राय जानना चाहेंगे। शुक्ला सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या निजी अस्पतालों पे अगर सरकारी तंत्र की तरफ से मॉनिटरिंग ज्यादा की जाए तो ऐसे केसेस कम होंगे, वहां पर काम ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा? कतई मॉनिटरिंग की जरूरत है और इस समय अस्पतालों के निरीक्षण के लिए प्रशासनिक अधिकारी बहुत एक्टिव हैं। हर जनपद में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को और लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। ये भी देखने की आवश्यकता है कि जिलाधिकारियों ने इन अस्पतालों का निरीक्षण किया या नहीं किया, किया तो क्या फीडबैक दी, अपनी रिपोर्ट दिया या नहीं दिया। दूसरी, अगर किसी प्राइवेट अस्पताल बिल्डिंग को ये हॉस्पिटल में कन्वर्ट करते हैं तो सारी सुविधाएं जो खाने की है, डॉक्टर्स की है, इक्विपमेंट्स के, वहाँ पहले से पहुँची या नहीं पहुँची, घोषित करने से पहले ये पूरी संयुक्त टीम को देखना चाहिए था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, प्रशासन के अधिकारी हो। ऐसा कैसे संभव है कि आप पुरानी प्राइवेट बिल्डिंग को अस्पताल घोषित कर दें, वहाँ सामान न हो, खाने पीने की व्यवस्था न हो? वक्त बहुत कम है शशिकांत जी, क्या सरकार की तरफ से, वक्त बहुत कम है, कम शब्दों में जानना चाहूंगी, अब सख्ती होनी चाहिए? बिल्कुल सरकार सख्ती करेगी और मैं जरा कांग्रेस प्रवक्ता की बातों का जवाब देना चाहेंगे। ये वही लोग हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस से पूर्वांचल में लाखों लोग मरते थे, तब ये ज्ञान अपना कहाँ रखे हुए थे। आज ये कमीशन खोरी जो बता रहे हैं, कमीशन खोरी की ट्रेनिंग इन्हीं लोगों की सरकारों ने पिछले कई दशकों में दिया है। तो आज सुनिए, जो ये जो सुधार हो रहा है, जो सरकार, जो कर्मचारियों में दहशत है, जो लोगों में दहशत है और जो नियम पूर्ण कार्रवाई हो रही, जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार को रख करके जीरो टॉलरेंस कार्रवाई को रहे, यही सरकार कर सकती है और हमारी इसी सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम इन लोगों को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबको ठीक से काम करना होगा। जनता की सेवा करने का हमारा मकसद यही है कि आम जनता को राहत मिले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। AK शुक्ला सर आपका धन्यवाद, शशिकांत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। हम लगातार जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाते हैं, जिनको लेकर के जनता अपनी बात को कहां रखे। तो इस मंच के माध्यम से कोरोना काल में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस आपदा से निपटे, बाकी सारी चीजें छोड़कर इस आपदा में जो कमाई का अवसर ढूंढ रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई जरूर की जाए। फिलहाल इस बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए K न्यूज के साथ। नमस्कार।